न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर में, और ग्वालपोखर में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नसीम अहसन के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर माइनॉरिटी यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शमशाद साहब हैं, और साथ ही साथ ब्लॉक के यूथ प्रेसिडेंट इरशाद आलम साहब मौजूद हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवाल है जो हम करेंगे। सबसे पहले अब बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, नसीम अहसन साहब हैं, और इस वक्त ग्वालपोखर के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आज आपके साथ बातचीत करने की ख़ास वजह ये है कि कल कांग्रेस के लीडरों का एक मीटिंग आपके ब्लॉक में हुआ सर। उसमें आपको नहीं देखा गया, और आप तीनों एक तरह से कई बड़े चेहरे ग्वालपोखर और उत्तर दिनाजपुर ज़िले के सर, उधर थोड़ा आपके कार्यकर्ता, आपके लोग, पब्लिक जानना चाहती है सर। सबसे पहले तो आप उस मीटिंग के बारे में कवरेज करने आए हैं, आपको लॉट ऑफ थैंक्स। कल की मीटिंग के बारे में हमको प्रॉपरली इंटीमेशन नहीं था, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है कि अगर हम किसी अंचल में बीइंग ए ब्लॉक प्रेसिडेंट मीटिंग करने जाए विद द कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न जीपी प्रेसिडेंट से हमको मिला के करना। किसी भी अंचल में अगर हम बीइंग ब्लॉक प्रेसिडेंट मीटिंग करें तो मस्ट बी कंसल्ट विद द कंसर्न जीपी अंचल प्रेसिडेंट। ये बात हमारे नॉलेज में नहीं था। रही बात मीटिंग की, मीटिंग चूँकि वो हमारे वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस, मैं वही जानना चाहता हूँ कि सर आप कह रहे हैं क्या ये पार्टी के डिसिप्लिन के अगेंस्ट में नहीं है सर? ये बात तो हम उनके इसमें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर एक ब्लॉक कमेटी उंगली उठाएगा, ये बात तो आएगा नहीं। ये बात वो प्रोटोकॉल को मान के चलता है। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से उसके पास कोई इस तरह का है, वो कर रहा है मीटिंग। हमारे कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी में लोग जा रहे हैं, और अच्छी बात है। हम अगर ना भी जाए, हम अगर किसी काम से चले गए या हमारे इंटीम नॉलेज में नहीं था, या हम लोग की आपस की बात है, लेकिन हमें इसका कोई प्रॉपर इंटीमेशन नहीं था। अरे वो जो एक जिला निर्माण कमेटी, इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी बनाया है, इसके बारे में एक मीटिंग हुई थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में। जो मोहित सिंह गुप्ता हमारे जो रिस्पेक्टेड जिला प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक कमेटी बना दिया था, इस्लाम आंदोलन का एक कमेटी बनाया था, जिसमें कन्वेनर हमारे विक्टर साहब भी थे और चेयरमैन हमारे वो थे, और भी बहुत सारे हम लोग मेम्बरान थे। उस कमेटी के तहत अगर वो इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी बना रहा है तो अप्रूवल तो डिस्ट्रिक्ट देगा, प्रदेश देगा, उसके बाद फिर हम लोग का काम चलेगा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जिला की जो डिमांड हो रही है उसमें आप लोग साथ हैं। जिला निर्माण कमेटी हमारा बनाया था मोहित सिंह गुप्ता, उसमें हमारे भट्टर भाई बनर थे। उस कमेटी के तहत आंदोलन होने जा रहा है। अगर उस कमेटी का अप्रूवल अगर हमारा प्रदेश और जिला से हो रहा है, हम लोग उस आंदोलन में है। सर, ये भी बात आ रही है कि जो जिस तरीके से वहाँ पे एक कमेटी भी बनाई गई है, ब्लॉक कमेटी और अंचल को लेकर, तो ये इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं सर। जो कांग्रेस कमेटी का जो निर्माण कमेटी, जिला निर्माण कमेटी, ये किस तरह की कमेटी, क्या ये इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? एक प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी एक इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी बनाता है, उसका सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न। अब इसका अप्रूवल वहाँ से आएगा, उस पर अमल होगा, और जब अप्रूवल आ जाएगा तो उस पर जब अमलदार होना तो हम लोग उस अमल में है। ये तो ऊपर वाली की बात है। आपका पीसीसी की बात है, डीसीसी की बात है, वहाँ से अप्रूवल होगा। क्योंकि हमको अगर जिला से कोई अप्रूवल ना मिले, जिला से कोई हमको इंस्ट्रक्शन ना मिले, हम उस पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं कर सकते। सर, ये प्रोग्राम से पहले कांग्रेस के कुछ लीडरों ने ग्वालपोखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें से एक यूथ के लीडर थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि नसीम अहसन इस वक्त ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है सर। ये और कहा था कि उस वक्त जो है, जब कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे चले गए थे, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। ऐसा क्या मामला है? वो इस वक्त कह रहे हैं कि ओरिजिनली में वो नहीं है अभी। आप कौन बोला था? ये आप ही के कांग्रेस के लीडर हैं, नाफे हबीब। उसको कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आता है। अब वो कांग्रेस पार्टी में आया है ना, वो फिर टीएमसी का एजेंट बन गया, ये वो जाने। वो कांग्रेस पार्टी के प्रोटोकॉल को समझे,
जिला को मान्यता दे। अगर हमको कांग्रेस करना है तो जिला प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस को मान के चलना है। हम जिस घर में बैठेंगे उसी घर में आग लगाएंगे तो इसका मतलब उस घर में हम रहने वाले नहीं है। ये इशारा देता है। हम इसी घर में बैठे इसी के छत में हम आग लगा देंगे, इससे आप समझ जाइएगा अब क्या होने वाला है। इसी तरह से अगर हम कांग्रेस पार्टी करेंगे, हमको कांग्रेस के जिला प्रेसिडेंट को मान के चलना होगा। इससे ज्यादा टीएमसी में दुर्नीति होता है। जिला कांग्रेस का जो उन लोग का प्रेसिडेंट है या मंत्री है या कोई भी है, इससे ज्यादा दुर्नीति, ज्यादा करप्शन करता है, फिर भी उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई टीएमसी का वारकर या नेता नहीं बोल रहा है। क्यों? वो लोग पार्टी का प्रोटोकॉल को, यहाँ भी पार्टी का प्रोटोकॉल को। मोहित सेन गुप्ता हमारे इस 55 साल जिंदगी में उससे ज्यादा ईमानदार और बेदाग नेता मैंने नहीं देखा है। उस पर अगर कोई अगर एक इंच भी अगर दाग लगा के दिखा दे, मैं तो उसका गुलामी कर लूंगा। मोहित सेन गुप्ता आज वो नहीं, जिनके जो लोग टीएमसी में गया है वो लोग भी आज तारीफ का पुल बांध रहा है उनके इसमें। वो लोग भी बोल रहा है कि मोहित सेन गुप्ता को हम लोग को चिन्हाना नहीं होगा किसी के जरिए। इसलिए जिला कांग्रेस हमको बनाया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया है, ना फॉर एवर प्रेसिडेंट बनाया है, ना परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया है। ये जिला कांग्रेस है, उसको जिला कांग्रेस से सवाल करना होगा। वो जिला कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाता है, ये गलत करता है वो, इसलिए उसको पता नहीं पार्टी के बारे में। वो लंबा लंबा राशन भाषण देने से कुछ होने वाला नहीं है। फील्ड में उतर के देखना होगा। फील्ड में उतरने बोलिए पहले उनको, उसके बाद पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीधे तौर पर सर मानेटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है शमशाद सर, यूथ मार्च कीजिएगा, यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस के। सर कल के मीटिंग में किस तरह को देखते हैं सर, जिस तरीके से आपके प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी ने मीटिंग का आयोजन किया था? देखिए, सब बात तो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट नसीम साहब बोल ही दिए खुल के। रही बात के किसको इन्फॉर्मेशन क्या नहीं किया, ये चीज़ उनको आगे चल के जवाब देना पड़ेगा विक्टर साहब को। और दूसरी नंबर बात यह है कि आप एक चीज़ बोल रहे थे, यूथ के लीडर नाफे हबीब को यूथ के बोल रहे थे। हम खुद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। नाफे के कोई भी यूथ का पद नहीं दिया गया अभी तक। अच्छा सर। हमारे कार्यकर्ता या जो भी है कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर माना है, ठीक है, लेकिन यूथ की में अभी उसको कोई भी पद नहीं दिया गया। और दूसरी बात आपको बोल दे हम कि विक्टर साहब जिस निर्माण कमेटी को लेके बोला था, वो निर्माण कमेटी का हम खुद सदस्य हैं। जब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहित सिंह गुप्ता ने अप्रूवल दिया है, अशोक राय जो हमारे चेयरमैन हैं, तो इसमें तो नसीम साहब खुल के बोल ही दिया। हम यही बात बोलना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, इसमें से अगर कोई एक दो बाल्टी निकल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी कांग्रेस पार्टी करेगा वो दिल से करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा। और कांग्रेस पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, एक उसके गाइडलाइंस है। तो हम यही कहेंगे हर सीनियर लीडर को, जूनियर लीडर को, सबको यही बोलेंगे, यूथ है तो यूथ की गाइडलाइंस को आप मान के चलिए। मादर कमेटी में है तो मादर की आप गाइडलाइंस मान के चलिए। छात्र हैं, जो भी है संगठन है, सबको। और ज़्यादा ना बोल के मैं एक ही बात बोल के ख़त्म करूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो दिल से करेगा वो ऐसी काम नहीं करेगा। जो कांग्रेस पार्टी दिल से करेगा वो सबको साथ और सबको साथ लेके चलने की बात करेगा, एक की बात करेगा, एकता की बात करेगा, और नेताओं की विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। थैंक यू सर। सीधे तौर पर ब्लॉक के जो इरशाद बाबू हैं उनसे बात करेंगे। इरशाद बाबू, कल की प्रोग्राम को, कांग्रेस के प्रोग्राम को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको भी नज़र नहीं आया उसमें? जी, असल में देखिए, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट नसीम अहसन साहब आपको सब बता दिए। और सबसे पहले मैं आपका इस सवाल का जवाब दूंगा कि आप बोले कि नसीम साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है। कल के मीटिंग में हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जनाब विक्टर साहब वो खुद जो है बोले हैं मीटिंग में आपके प्रेस के ज़रिए कि ब्लॉक प्रेसिडेंट नसीम साहब कोई काम से शायद के थे, नहीं आए। वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ब्लॉक प्रेसिडेंट नसीम साहब है। तो बाकी पार्टी का कौन कार्यकर्ता किस पद में है, कौन उंगली उठा रहा है कि नहीं है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये जो है अप्रूवल दे दिया है तो फिर इसमें और पूछने वाली और ये करने वाली क्या बात, पहले मालूम करना चाहिए। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री मोहित सिंह गुप्ता सर के नेतृत्व में हमारे नसीम साहब और इन लोग तमाम सीनियर लीडरों के नेतृत्व में हम लोग हैं और रहेंगे। आप जानते हैं कि नसीम साहब जब कितना पद को लात मार के जो है दुर्नीति जब हो रहा, सबको लात मार के आप जो है एक मजबूती, एक अपोजिशन का खंबा, आप जानते हैं जिस तरह से सेंट्रल में ये तानाशाही बिल है कि ये तरह तरह का बिल आता है, हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत हटे। तो कैसे हटेगा भाई? पूरे भारत में अगर कोई पार्टी है, ये वाहिद ये कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी को हटा सकता है। और ये टीएमसी का कोई नेता बता दे या किसी और पार्टी का कोई नेता बता दे कि कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को हटा सकता है। हम लोग बीजेपी का खिलाफ करते हैं सब लोग, लेकिन कोई बोलता है इसको दो वोट, कोई बोलता है इसको वोट दो। अरे भाई
है। और कांग्रेस में रहकर इंशाल्लाह हम लोग जो है पोजीशन से रहना, हमको तो लगता है कि ऑपोजिशन को मजबूत करना जरूरी है। तो इसीलिए मैं ग्वालपोखर के लोग से कहना चाहूँगा, ग्वालपोखर आप लोगों के साथ हम लोग, हमारी टीम इंशाल्लाह, हमारे नसीम साहब और हम लोग तमाम लोग आप लोगों के साथ ईमानदारी के साथ पहले भी थे, अभी भी है। और अब देखिए इलेक्शन में जब नसीम साहब ये लोग सब लोग हम लोग को टिकट दिया, किस तरह से हमको खरीदने का कोशिश किया गया। ग्वालपोखर के लोगों ने, हमारे नसीम साहब सब लोग ने बोला कि नहीं तुमको हम डट के खड़े रहे। उसके बाद मेरे साथ मार डांग भी किया गया, बिके क्या नहीं। ग्वालपोखर के लोगों के साथ हम लोग ईमानदारी के साथ है, ईमानदारी के साथ रहेंगे। और ग्वालपोखर के लोग इंशाल्लाह कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस सच के साथ रहेगा, दुर्नीति के खिलाफ है। दुर्नीति के खिलाफ जो है ग्वालपोखर के लोग जो खड़े हैं, हम लोग उन लोग सब लोग के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे इस वक्त के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें तमाम लीडरों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, खास करके कल के प्रोग्राम को लेकर जो प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी अली इमरान नजम सेक्टर का था, उन्होंने तमाम चीज़ें खुलकर सामने आई। इसी तरीके से सियासी हो और समाजी जो भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।